अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोग उम्मीद है अच्छे होंगे। कैसे हैं आप लोग? हम लोग चैप्टर 1 अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और फ़ियाम में जिसे आप लोग सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं उसे हम लोग कर रहे थे। पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को परफॉर्मे के बारे में डिटेल से समझाया कि सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर आप लोग किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट कैसे मालूम करते हैं। और उसमें हमने देखा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आप लोगों का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में दो अहम चीज़ें जो एंडिंग और ओपनिंग कैपिटल, और अगर वो ना दिए गए हों, एंडिंग और ओपनिंग कैपिटल अगर ना दिए गए हों तो हम लोग क्या करते हैं जी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के, जैसे कि कल वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने ओपनिंग और एंडिंग कैपिटल पहले क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, तो हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंडिंग बना के हम लोगों ने कैपिटल निकाले। ठीक है जी। तो इस तरह से था ये। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि आप लोगों ने असाइनमेंट्स जो है वो साथ साथ अपनी कंप्लीट करते जाना है। ठीक है जी। और जहाँ पर भी आप लोगों की असाइनमेंट जब चैप्टर एंड होगा तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से उसकी जो असाइनमेंट है वो चेक करूँगा या टेस्ट होगा, और साथ साथ क्लास वर्क के तहत आप लोग इसको कंप्लीट करते जाएं। जो स्टूडेंट्स आज जिनका पहला दिन है, जो पहले जिन्होंने 2 लेक्चर अटेंड नहीं किए, तो उनके लिए भी बताता चलूँ कि आप लोगों का ये जो परफॉर्मा है ये आप लोगों ने नोट कर लेना है। यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, बिजनेस नेम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है जी। और आगे आप लोगों के पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो आज हम मतलब ये सारा जो स्टेटमेंट्स है ये आप लोगों को कवर करनी है। आज हम जो काम करेंगे वो क्वेश्चन 2 करेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन 2 पढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन 2 आप लोगों की बुक का चैप्टर 1 का आप लोगों के सामने है। मैं एक बार क्वेश्चन को रीड करता हूँ। वो कहता है खुबैब कीप्स बुक्स बाय सिंगल एंट्री सिस्टम। His capital on 30th June 2016 was rupees 38,000 and his capital on 1st July 2015 was 20,000। अब यहाँ पर आप देखें दो डेट्स दी गई हैं। एक डेट है 30 जून 2016 जिसमें आप लोगों को कैपिटल दिया गया है 38,000, और एक है 1 जुलाई 2015 20,000। तो अगर आप इस डेट को देखें तो ये 1 जुलाई 2015 जो है ये पहले आती है, जबकि 30 जून 2016 जो है वो बाद में आती है। तो इसका मतलब हो गया कि ये कैपिटल एट द एंड है और ये कैपिटल एट द स्टार्ट है, या बिगनिंग कैपिटल कह सकते हैं। ठीक है जी। क्योंकि एक साल जो है वो 1 जुलाई से शुरू हुआ और जाके ख़त्म होता है 2016 के जून में। तो उसके स्टार्ट में कैपिटल है 20,000 और एंड पे है 38,000। ही विड्रू फॉर हिज हाउस होल्ड पर्पज। उसने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो पैसे निकलवाए हैं वो है 600 पर मंथ। 600 पर मंथ है। तो ये इसकी ड्राइंग्स हैं। ही सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट। कहता है कि उसने एक अपनी इन्वेस्टमेंट जो है 4,000 रुपए की थी एट 3% प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब है कि फायदे पे, मुनाफे पे बेची। ठीक है जी। मतलब 4,000 की थी तो 3% अगर इसका हम निकालें 4,000 का तो वो बनता है आप लोगों का 120। तो उसने मतलब कि 4120 रुपए की जो बेची एंड ब्रॉट दैट मनी इनटू द बिजनेस। ये फ्रेश कैपिटल है। और वो कहते हैं कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ खुबैब फॉर द ईयर। जैसे कि आप लोग अब जानते हैं कि हमें किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस मालूम करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी होती है, जिसमें हमारी बेसिक नीड होती है एंडिंग और ओपनिंग कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में आप लोग देखें कि हमें एंडिंग कैपिटल भी दिया गया है और ओपनिंग कैपिटल भी दिया गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जैसा कि कल हमने बनाई थी ये वाली, ये हमें नहीं बनानी। तो हमें डायरेक्ट क्या बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को जैसे पता है कि बिजनेस नेम लिखते हैं, बिजनेस नेम नहीं है, ट्रेडर का नाम बताया गया है। ट्रेडर का नाम खुबैब बताया गया है। तो मैं नाम लिखता हूँ खुबैब। खुबैब
क्या बना रहे हैं हम जी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और फॉर द ईयर ended 30th June 2016. ठीक है जी। उसके बाद हम एक टेबल इंसर्ट करते हैं। ठीक है जी। जी मैं इसको एडजस्ट कर लूँ फिर मैं बताता हूँ। आप लोग कॉपी पे ये ड्रा भी कर सकते हैं जिस तरीके से आप लोग ड्रा करते हैं, क्योंकि मैं वर्ल्ड में काम कर रहा हूँ तो मुझे ये ड्रा करने के लिए टेबल ड्रा करना पड़ा। ठीक है जी। यहाँ पर पर्टिकुलर्स, डिटेल्स और अमाउंट। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को पता है कि आप लोग क्या लिखते हैं? एंडिंग कैपिटल। एंडिंग कैपिटल आप लोगों का इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। अगर आप गौर करें ना तो ये इसका जो 1 जुलाई को है ये तो इसका ओपनिंग हो गया, और ये इसका क्या है 38,000 वाला, ये एंडिंग कैपिटल है। तो एंडिंग कैपिटल कितना हुआ जी? 38,000। तो मैं सबसे पहले एंडिंग कैपिटल लिखता हूँ 38,000। एक मिनट जी, ये प्रोसेसिंग कर रहा है। $38,000। अब इसमें हमें, आपको पता है क्या ऐड करना होता है? ऐड क्या करना है जी? ड्राइंग्स ऐड करनी होती हैं। अब ड्राइंग्स के बारे में वो कह रहा है कि अगर आप देखिए क्वेश्चन में वो कह रहा है कि he withdrew for his household purpose 600 पर मंथ। 600 पर मंथ उसने विड्रॉ करवाया। तो 600 अगर वो विड्रॉ करवा रहा है तो उसका मतलब हर माह के अंदर अगर वो 600 विड्रॉ करवा रहा है तो 600 मल्टीप्लाई बाय, तो मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर डाल देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, तो ये 7200 कितना बन जाता है जी? 7200 अगर हम इसके अंदर ऐड करें तो टोटल जो आप लोगों के पास आएगा, इसका टोटल, वो टोटल बनता है आप लोगों के पास 45,200। ठीक हो गया जी, ये आ गया। अब आपको पता है इस चीज को हम लिखते हैं एडजस्टेड कैपिटल एट एंड। ठीक है जी, और इसमें से लेस हम लोग क्या करते हैं? ओपनिंग कैपिटल। आप लोगों को पता है ओपनिंग कैपिटल आप लोगों के पास इस क्वेश्चन में दिया क्या है? ओपनिंग कैपिटल देखिए जी कितना है। ये जी एंडिंग कैपिटल 38,000 था, 600 पर मंथ ड्राइंग्स थी, तो 600 को मैंने जब मल्टीप्लाई किया आप लोगों का 12 के साथ, तो 12 ज़रब 6 7200, वो मैंने ऐड किया 45,200। ओपनिंग कैपिटल है 20,000। ओपनिंग कैपिटल कितना है जी? 20,000। तो ये भी मैं इधर आप लोगों का इसमें लिख लेता हूँ 20,000। और उसके बाद आप लोग जो नेक्स्ट चीज लेस करते होते हैं वो होता है जी आप लोगों का फ्रेश कैपिटल, अगर हो तो फर्दर कैपिटल इस क्वेश्चन में है। ठीक है जी, फ्रेश कैपिटल भी लिख सकते हैं, ऐसे एडिशनल कैपिटल भी लिख सकते हैं। वो कितना है जी? वो यहाँ पर अगर आप देखें 4,000 का उसकी इन्वेस्टमेंट थी, उसने बेची 3% प्रीमियम पे। 3% प्रीमियम मतलब 3% फायदे पर। तो 4,000 का 3% जो आता है वो 120 आता है, और 120 प्रीमियम का मतलब है मुनाफा, वो इसमें ऐड करें तो 4120 बनता है। 4120 रुपए की इन्वेस्टमेंट वो लेके आए। कितने की लेके आए जी? 4120 रुपए की। अब ये जो टोटल बनता है
ये जो इसमें से आप लोगों ने लेस करना है ना, ठीक है जी, यहाँ पर लाइन नहीं है, गलती से लग गई। ये जो आप लोगों का है इसमें से लेस करने वाला, ये बन गया 24,120, 24,120, 20,000 और 4,120। जब इन दोनों को अब 45,200 में से अगर लेस करें तो मुस्बत जवाब आ रहा है, और वो जवाब आप लोगों के पास आ रहा है जनाब 45 में से 24 गया है तो आप लोगों के पास 21,000, और 200 में से 120 गया तो 21,080। ये आप लोग कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। तो ये जो चीज आप लोगों के पास आ गई है, क्योंकि मुस्बत जवाब है तो ये नेट प्रॉफिट है आप लोगों का। क्या है जी? नेट प्रॉफिट। इस तरह से ये क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हुआ है। अब इसमें देखिए कि कल के क्वेश्चन की तरह हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनाई। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम लोगों ने नहीं बनाई। हम लोगों ने ना ही ओपनिंग क्यों नहीं बनाई, क्योंकि हमारे पास जो एंडिंग कैपिटल था और ओपनिंग कैपिटल था वो ऑलरेडी ही दिए गए थे। ठीक है जी, अगर ओपनिंग और ये कैपिटल दिए गए हों तो फिर हमें डायरेक्ट क्या बनाना पड़ता है जी, जो क्या कहते हैं इसको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर कोई आप लोगों को मसला हो, कोई बात ना समझ आई हो तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है देखते हैं जी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द बैलेंस अपीयर इन वसीम बुक्स विच आर केप्ट ऑन सिंगल एंट्री बेसिस, कैपिटल ऑन 31 दिसंबर, तो ये मतलब 2016 के दिसंबर में कैपिटल है तो ये एंडिंग कैपिटल हुआ। कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2016 इज 1 लाख, ये इसका ओपनिंग कैपिटल हुआ। ही विड्रू फॉर हिज डोमेस्टिक पर्पस 17,500, तो ये इसकी ड्राइंग्स हो गई। और वसीम सोल्ड हिज लैपटॉप, कि उसने अपना लैपटॉप जो 20,000 का था 10% लॉस पे बेचा है। लॉस मतलब नुकसान पे बेचा, और वो पैसा वो कह रहा है कि वो बिजनेस में मैं लेके आ गया हूँ, तो ये भी उसका क्या कहते हैं, ये एडिशनल कैपिटल है या फ्रेश कैपिटल है, लेकिन यहाँ पर वो लॉस पे बेच रहा है। तो याद रखिएगा कि 20,000 की चीज लॉस मतलब 20,000 से कम पर बेची गई है, तो ये नुकसान आप लोगों को देखना होगा कि कितना बनता है। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन में भी पिछले क्वेश्चन की तरह एंडिंग और ओपनिंग कैपिटल हमें दिए गए, एंडिंग और ओपनिंग कैपिटल हमें ऑलरेडी दिए गए हैं, तो हम जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन के अंदर भी डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ही बनाएंगे। ठीक है जी, और हम उसको क्या कहते हैं जी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनाएंगे। वसीम, क्योंकि उसका नाम वसीम ही है इसमें मेरे ख्याल जी, वसीम, हम बना क्या रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। मैं फिर से परफॉर्मेंस ड्रा कर लेता हूं। ठीक है जी, टेबल इंसर्ट करता हूं। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स और अमाउंट। ठीक है जी, अब हम यहाँ पर जो सबसे पहले फिर वही परफॉर्मा वही चीज फॉलो करनी है हमने। मैं यहाँ पर दोबारा से वही चीज लिखता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना होता है जी, एंडिंग कैपिटल। एंडिंग कैपिटल अगर आप लोग देखें तो दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, एंडिंग कैपिटल कितना है जी, यहाँ पर ये कैपिटल ऑन दिसंबर 96,000। ठीक है जी, 96,000 लिख लेते हैं। अब इसमें आप लोग ऐड क्या करते हैं जी,
ऐड आप लोग करते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स इसमें टोटल दी गई हैं, ठीक है जी। कितनी दी गई है जी? अब अगर डिटेल्स नहीं है ड्राइंग्स की, याद रखिएगा कि पहले हम डिटेल के कॉलम में डिटेल लिखते थे ड्राइंग्स की, अब लेकिन डायरेक्ट आप लोगों के पास दी गई 17,400 कैलकुलेटेड है, जैसा कि पिछले में पर मंथ दी गई थी, पहले सवाल में भी इसी तरीके से पर मंथ दी गई, तो यहाँ पर मंथ नहीं है बल्कि डायरेक्ट दी गई है। कितनी है? तो हम डायरेक्ट फाइनल कॉलम जो है हमारा, उसमें जाके इसको लिख देते हैं 17,400 और इनका टोटल हम लोग नीचे लिख लेते हैं, ठीक है जी। अब देखिए 96,000 और 17,600 ये बन जाता है 1,13,400, ठीक है जी। जो कि हम यहां पर इसको क्या लिखेंगे? एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड। याद रखिएगा कि परफॉर्मेंस की तरतीब जो है वो हमेशा से यही रहेगी कि आप लोग एंडिंग कैपिटल पहले लिखेंगे और उसमें से फिर आप लोग ड्राइंग्स जो है वो ऐड करते हैं और फिर लेस क्या करते हैं? ओपनिंग कैपिटल। जैसा कि इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया गया है। ओपनिंग कैपिटल कितना है जी? ओपनिंग कैपिटल देखते हैं जी। ये देखिए जी, ओपनिंग कैपिटल ऑन 1 जनवरी 1 लाख है, तो मैं 1 लाख लिखता हूं। एक लाख, ये एक मिनट, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद क्या चीज होती है जी? नेक्स्ट आप जो चीज लेस करते हैं वो होता है फ्रेश कैपिटल, ठीक है जी। तो फ्रेश कैपिटल भी देख लेते हैं कि कितना है। फ्रेश कैपिटल के लिए वो कह रहा है कि उसने अपना एक लैपटॉप जो है वो बेचा है। क्या बेचा है जी? लैपटॉप बेचा है और वो लैपटॉप था 20,000 रुपए का और वो कहता है कि उसने 10% लास्ट पे बेचा है। 10% अगर लास्ट पे बेचा है तो मतलब 20,000 का 10% अगर आप लोग लें तो वो 2,000 बनता है और 2,000 इसमें से माइनस कर लें तो 18,000 का, कितने का बेचा है जी? 18,000 रुपए का। तो ये 1,18,000 बन गया। यहाँ पर टोटल कितना बन गया जी? 1,18,000, 1,18,000। अब देखें जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो अब यहाँ पर जाहिर सी बात है हमें लॉस है। क्यों लॉस है? क्योंकि 1,13,400 थोड़ी रकम है। जो साल के आखिर पर कैपिटल है वो 1,13,400 है, जबकि साल के शुरू में जो कैपिटल था या दही उसका अपना पैसा था वो 1,18,000, मतलब उसका पैसा 1,18,000 से कहां पर आ गया? 1,13,400 पे, और फर्क जो है वो 4600 का। अब ये माइनस में जवाब है। 1,13,400 में से 1,18,000 माइनस करें तो ये माइनस में आंसर आ रहा है। इस वजह से इसको हम नेट लॉस लिखेंगे। आप लोगों ने देखा कि ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे उनमें जो आंसर था वो पॉजिटिव आ रहा था। अगर वो पॉजिटिव आ रहा था तो ऐसी सूरत में वो क्या था? नेट प्रॉफिट था, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आया तो ये नेट लॉस था। आज जो दो क्वेश्चन हमने किए इन दोनों के अंदर अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो कैपिटल है वो दिए गए, एंडिंग भी ओपनिंग भी कैपिटल दिए गए हैं। तो हमने फिर ये किया कि आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनाई। यही पहले लेक्चर में बात हुई थी कि आप लोग अगर स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल दिए गया है तो फिर आप लोग कभी भी इस तरह से नहीं करेंगे कि आप लोग इसको क्या कहते हैं, मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की जरूरत नहीं है अगर कैपिटल आप लोगों के पास बने हुए हैं तो, ठीक है जी। तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों के आज मैंने किए हैं। कल इंशाल्लाह हम फर्दर दो क्वेश्चन मजीद करेंगे आप लोगों के लिए। वैसे मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप लोग ट्राई कीजिएगा, मे बी आप लोग कर सकें। कल का जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक तो एडजस्टमेंट्स आ जाएंगी, ठीक है जी, तो कल देखेंगे उसको। लेकिन अगर आप लोग अपने तौर पर करना चाहें तो कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बारे में फिर बताता चलूं कि अगर एंडिंग कैपिटल नहीं है तो एंडिंग स्टेटमेंट बनाई जाएगी, ओपनिंग नहीं है तो ओपनिंग स्टेटमेंट बनाई जाएगी। और अगर आप लोगों के पास दोनों दिए गए कैपिटल, जैसे कि आज दो क्वेश्चन हमने किए उसमें नहीं रहे तो हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक कैपिटल दिया गया हो तो दूसरा ना दिया गया हो, तो जो नहीं दिया गया होगा उसके लिए हमें बनानी पड़ेगी।
आंसर कमेंस बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2016 विद द कैपिटल ऑफ 20,000। तो देखिए ये उसने इतने अमाउंट के साथ कारोबार शुरू किया, तो ये उसका ओपनिंग कैपिटल हो गया। ड्यूरिंग द ईयर ऑन 30 जून ही बारोड 5,000, उसने उधार लिया है, तो मतलब ये उसकी लाइबिलिटी है ए से। एंड इंट्रोड्यूस अ कैपिटल 2,000, और उसने 2,000 रुपए का कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया। ये उसका फ्रेश कैपिटल है या फर्दर कैपिटल है। फिर कहते हैं फर्नीचर वर्थ 3,000 वाज परचेज, फर्नीचर खरीदा 3,000 रुपए का, इसको आप डेप्रिसिएट करके एसेट में लिखेंगे। ठीक है जी। ही ड्रॉन फ्रॉम बिजनेस सम ऑफ 3,000, तो ये ड्राइंग्स हो गई। और अब देखें एंडिंग कैपिटल दे दिया, ड्राइंग्स दे दी, फिर कुछ एडजस्टमेंट दी कि एसेट भी खरीदा और लाइबिलिटी भी। और इस पोजीशन ऑन 30 जून 2017 के साल के आखिर पर जो उसकी पोजीशन है, कैश एसेट है, कैश एट बैंक एसेट है, डेटर्स एसेट है, स्टॉक ये एसेट है, बिल रिसीवेबल ये एसेट है, क्रेडिटर्स आप लोगों की लाइबिलिटीज है। ठीक है जी। तो ये आप लोगों के पास इसने दे दिया। ठीक है। अब देखें कि एंडिंग कैपिटल नहीं है, तो एंडिंग कैपिटल के लिए ये सारा डाटा उसने दे दिया हमें। इस डाटा को इस्तेमाल करते हुए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंडिंग बनाएंगे और वहां से आपका एंडिंग कैपिटल निकल आएगा। क्या निकल आएगा जी? एंडिंग कैपिटल। ठीक है जी। और उस एंडिंग कैपिटल को निकालने के बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस हम लोग बनाएंगे, ताकि आप लोगों के जो मजीद जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। आई होप सो कि आप को समझ आ गई होगी। सिर्फ एक मैं सॉरी वो क्या नाम है, अमन आबिद आज ऐड हुए हैं, तो हो सकता है उन्हें समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो। तो अगर आप अमन समझ ना आए तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, मैं फिर दोबारा से एक्सप्लेनेशन कर लूँगा। आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, अगर ना हुआ तो कल इंशाल्लाह मैं करवा दूँगा। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आप लोगों का आमी नासिर हो। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और सबके लिए दुआ कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।